तीन दोस्त भंडारे में भोजन कर रहे थे। उनमें से पहला बोला, काश काश हम भी ऐसे भंडारे कर पाते। तो दूसरा बोला, हाँ यार सैलरी तो आने से पहले ही जाने के रास्ते बना लेती है। तीसरा बोला, खर्चे इतने सारे होते हैं तो कहाँ से करें भंडारा। उनके पास बैठे एक महात्मा भंडारे का आनंद ले रहे थे और वो उन तीनों दोस्तों की बातें भी सुन रहे थे। महात्मा उन तीनों से बोले, बेटा, भंडारा करने के लिए धन नहीं, केवल अच्छे मन की जरूरत होती है। वह तीनों आश्चर्यचकित होकर महात्मा की ओर देखने लगे। महात्मा ने सभी की उत्सुकता को देखकर हंसते हुए उनसे कहा, बच्चों, तुम रोज 5-10 ग्राम आटा लो और उसे चींटियों के स्थान पर खाने के लिए रख दो। देखना, अनेकों चींटियां मकोड़े उसे खुश होकर खाएंगे। बस हो गया भंडारा। चावल दाल के कुछ दाने लो, उसे अपनी छत पर बिखेर दो और एक कटोरे में पानी भर करके रख दो। चिड़िया कबूतर आकर खाएंगे। बस हो गया भंडारा। गाय और कुत्ते को रोज एक एक रोटी खिलाओ और घर के बाहर उनके पीने के लिए पानी भरकर रख दो। बस हो गया भंडारा। ईश्वर ने सभी के लिए अन्न का प्रबंध किया है। ये जो तुम और मैं यहां बैठकर पूरी सब्जी का आनंद ले रहे हैं, इस अन्न पर ईश्वर ने हमारा नाम लिखा हुआ है। बच्चों, तुम भी जीव जंतुओं के भोजन का प्रबंध करने के लिए जो भी व्यवस्था करोगे वह भी उस ऊपर वाले की इच्छा से ही होगी। यही तो है भंडारा। महात्मा बोले, बच्चों, जाने कौन कहां से आ रहा है और कौन कहां जा रहा है, किसी को भी पता नहीं होता और न ही किसी को कहां से क्या मिलेगा या नहीं मिलेगा ये पता होता है। बस सब ईश्वर की माया है। तीनों युवकों के चेहरे पर एक अच्छी सुकून देने वाली खुशी छा गई। उन्हें भंडारा खाने के साथ साथ भंडारा करने का रास्ता भी मिल चुका था। ईश्वर के बनाए प्रत्येक जीव जंतु को भोजन देने के लिए ईश्वरीय कार्य में जन कल्याण भाव से निस्वार्थ करने का संस्कार हमें बाल्यकाल से ही मिल जाता। गर्व है हमें अपनी संस्कृति पर। काश हम भी कर पाते ऐसे भंडारे। यह सनातनी कर्म की प्रेरणा देने वाली लघु कहानी उमाकांत जी द्विवेदी द्वारा फेसबुक पर पोस्ट की गई थी, जिसका वीडियो रूपांतरण कर स्वर देने का प्रयास किया है पूरणमल पारिक, जवान भाई। दोस्तों बंधुओं, कहानी अच्छी लगी हो तो लाइक, कमेंट और शेयर अवश्य कीजिए।